हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय के, जस्ट चेक द साउंड इज कमिंग प्रॉपरली और नॉट। ईयरफोन या कुछ है आपके पास? ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। जस्ट चेक विद द जूम डिवोटीज, इज द ऑडियो कमिंग क्लियर somehow? If it is coming clear, just somebody can post that is okay. He is saying is clear. ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल सुना था कि जो लोग अव्यक्ता सक्त चित, सॉरी, आज सुनेंगे। कल सुना था कि जो लोग भगवान के, ये तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते और आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो आज हम लोग इसी बात को भगवान यहाँ पे बताएंगे। और वहां भी तरीका था कि वह भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन काफी कष्ट के बाद। तो आज वही बात को थीम इस श्लोक में, पांचवें श्लोक में ये बताएंगे किस प्रकार से क्लेश भोगते हैं, क्यों क्लेश भोगते हैं, और फिर जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको क्या विशेष सुविधा प्राप्त होती है। ये 5, 6 और 7 में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 5वें में यह प्रयास करेंगे समझने का कि जो लोग अव्यक्त में आसक्त होते हैं उन्हें क्या क्लेश प्राप्त होते हैं, क्यों प्राप्त होते हैं। और 6ठे और 7वें में यह अनुभव हम सीखेंगे हम लोग कि भक्तों को क्या विशेष सुविधा भगवान देते हैं। ठीक है, ओके, मेरे पीछे कोई बोलिएगा। हाँ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो देखिए अर्थ क्या है। भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम, तेषाम मतलब उनको, अधिकतर, अधिकतर मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादातर। और उसका कारण है, जब टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भक्ति में भी थोड़ा क्लेश है, भक्ति करने में भी आपको इंद्रियां भक्ति में भी संयमित करनी पड़ती हैं। मन भगवान में, भक्ति में भी लगाना पड़ता है, और मन लगता नहीं है। संघर्ष भक्ति में भी है, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, क्लेश अधिकतर, यानी कि यहां पे ज्यादा संघर्ष है। समझ में आ रही बात? नहीं, यहां मतलब जो लोग अव्यक्त में आसक्त हैं, जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनको अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये अभी आप टीका पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्यों? तो कह रहे हैं अव्यक्तासक्त चेतसाम, क्योंकि वे अव्यक्त में, आत्मा के स्वरूप में जो इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं, आंखों से दिखता नहीं है, उसमें वो आसक्त है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं पहले, और भगवान का अनुभव बाद में। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, इंद्रियों के परे है, उसमें वो आसक्त हैं, उसको देखना चाहते हैं। अगर प्रभु जी को फोन चाहिए तो यूज कर सकते हैं, मेरा फोन रखा होगा, ये वाला फोन भी यूज कर सकते हैं। क्या ये पहली लाइन समझ में आ रही है? क्लेश अधिकतर, भक्ति में भी तपस्या है, मंगल आरती उठना, जप करना, प्रभु जी जप में मन नहीं लगता, ये सारी परेशानियां हैं। इंद्रियां भोगों की तरफ जाती है, खींच करके वापस भगवान में लगाना पड़ता है, तो इसमें भी कुछ कठिनाई है। लेकिन इन लोगों को अधिकतर क्लेश करना पड़ता है। अधिकतर का मतलब इससे अधिक, भक्ति के जो संघर्ष उससे बहुत अधिक करना पड़ता है। और आप लोग कल चर्चा सुन रहे थे कि हम लोग भक्ति में इंद्रिय संयम कैसे करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन उनका इंद्रिय संयम क्या है वह समझना बड़ा कठिन हो रहा है। कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अव्यक्तासक्त चेतसाम, और इतना भी अब कोई कहे कि भाई अगर इतना अधिक क्लेश है तो वह इस पथ को क्यों स्वीकार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अव्यक्तासक्त चेतसाम, उनकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है, कृष्ण में आसक्त नहीं है। अब क्यों है ऐसा वो जाने, पता नहीं, भगवान जाने क्यों आसक्त है। क्यों आसक्त है, एक और भी कारण है, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। ये होता है, आप प्राय जितनी भी पुस्तकें आत्म साक्षात्कार पे देखेंगे तो आत्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करना इसकी कोई वर्णन नहीं है। जब आईटी की लाइब्रेरी में कभी कभी मैं छाना करता था ऐसे आत्म साक्षात्कार, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये सब बुक्स हम पढ़ते थे कभी कभी, या उससे पहले भी आरसी में लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन फिर मेरे कुछ इच्छा होती थी ऐसे कि योगी के बारे में पढ़े, वो जो थे ना BKS अयंगर की बुक्स पढ़ता था मैं, योगी योगा वगैरह पे, पता नहीं क्या कारण था, जो भी है। तो वहां पे भी वह लोग केवल आत्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं, इम्पर्सनल रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो उसमें आ सकते हैं, उन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं है। बेसिकली भगवत साक्षात्कार के बारे में उनको
पता ही नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि वही दिख रहा है, अब उसमें संघर्ष हो या नहीं हो, उसी में वो आसक्त रहते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास रहते हैं। फिर कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम। प्रभुपाद इसको गति को कहते हैं प्रगति, यानी इस अव्यक्त की अनुभूति करने के पथ में, प्रगति में, इस प्रगति में बहुत दुख है। क्यों दुख है? देहवद्धिर वाप्यते, जो देहधारी है। इसको टीका में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जो जीव अनादिकाल से यही मान रहा है कि मैं शरीर हूं, उसको तुरंत ये समझाना कि तुम शरीर नहीं हो, ये बहुत कष्ट है। यहां तक कि सिद्धांतिक रूप से, फिलोसफिकली भी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। अनुभूति की बात छोड़ दीजिए, फिलॉसफी की दृष्टि से भी, सिद्धांत की दृष्टि से भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप देख रहे थे, कल हम बात कर रहे थे ज्ञान स्वरूप, ज्ञात्र स्वरूप, तो प्रोफेसर ऐसे घूमने लग गया, कौन ज्ञान स्वरूप? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सर क्या मतलब है? हम अपनी ही बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर भगवान की बात करते हैं तो हाँ समझ में आता है, ये कृष्ण भगवान है, ये इनके मोर पंख पहनते हैं, ये सब बड़ा आसानी से समझ में आता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो शारीरिक चेतना है कि मैं शरीर हूं, ये है क्यों पता है? माया शक्ति के द्वारा। क्यों है ये पता है? माया ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग भगवान के विमुख हैं। ठीक, तो अब हम एक बात तो समझ लें कि ये जो अपनी आत्म अनुभूति है कि मैं आत्मा हूं, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है? माया के कारण। माया हमारे ज्ञान को ढकी हुई है। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? और ये माया क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि हम लोग भगवान से विमुख हैं, विद्रोह किए हुए हैं। तो अब सोल्यूशन समझ में आ रहा है? क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि भगवान के शरणागत होंगे तो ये माया जो है अपने आप उपरत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप समझ जाओगे कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। ये पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं मेरी बात, लेकिन ये आगे इसी अध्याय में बहुत क्लियरली समझाया जाएगा। जब व्यक्ति भगवान की सेवा में नियोजित रहता है तो धीरे धीरे उसे अपने आप ही समझ में आने लगता है कि भगवान कौन है। ये क्या बोल रहा है? जब व्यक्ति, अभी आपने सिद्धांतिक रूप से सुना है कि कृष्ण भगवान है और आप उनके अंश हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सेवा में लगे रहोगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो यह ज्ञान विज्ञान के रूप में हृदय में स्फुरित होगा कि मैं कृष्ण का हूं। समझ में आ रहा है आपको? यस, बहुत आराम से रियलाइजेशन हो जाता है भक्ति करने से। ये सब बातें आगे आएंगी। तो अब जब कृष्ण के हैं तो यह भी समझ में आने लग जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। पूरी इक्वेशन समझ रहे हैं? अभी हम क्या सोच रहे हैं? मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित लोग मेरे हैं, मैं उनका हूं। क्लियर? ये माया के द्वारा हो रहा है। और जब माया उपरत हो जाएगी, उपरत मतलब शांत होगी, समाप्त होगी, तो क्या सोचेंगे? मैं कौन हूं? आत्मा तो हूं, मैं हूं, कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का अंश हूं, और कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार की भावना, उनकी सेवा करनी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, सारे काम देश के नाम। अभी हम लोग कहीं जा रहे थे तो वहां पे बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ था, और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सारे काम मेरे नाम। है कि नहीं? और उससे क्या होगा? आप भगवान के पास चले जाओगे। तो ये सब बातें भी आने वाली आगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग दैहिक चेतना से युक्त हैं कि मैं ये देह हूं, अनादिकाल से इस आदत से फंसे हुए हैं, इस चेतना में फंसे हुए हैं, इसलिए तुरंत ऐसी धारणा करना कि तुम शरीर नहीं हो, इसकी धारणा करना भी कठिन हो जाता है। ठीक है? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे, या अर्जुन प्रश्न करें कि यदि आत्मा के उपासक भी आपको प्राप्त करते ही हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं? आपको याद है ना कि दो पथ बताए गए थे। एक था सीधा भक्ति का पथ, जिसमें व्यक्ति भगवान से सीधे जाके उनके धाम में चला जाता है। पता नहीं हम लोग सुनते हैं ना भगवान के धाम चलता है, हाँ, ये सब तो पता है हमको, लेकिन इससे बहुत गहरी बातें हैं। तो जो सीधी सीधी भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सब गीता सुन रहा है, प्रसाद खा रहा है, वो तो सीधे भगवान के धाम चला जाएगा। और दूसरा क्या हमने वो सुना था? एक व्यक्ति है जो पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त करेगा, कर्मयोग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर परमात्मा का, और फिर भक्ति करेगा। याद है?
तो अब कह रहे हैं कि जब भक्ति करके, वह भी भक्ति करके ही आपके पास पहुंचेगा, तो दोनों में से आप यह क्यों कह रहे हो कि भक्त लोग श्रेष्ठ हैं? इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत कष्टकारी है, स्वाभाविक है। तो क्यों उतना मेहनत करने की जरूरत है? आपको उदाहरण बताया था ना, यहाँ से दिल्ली पहुंचने का क्या एग्जाम्पल दिया था। दिल्ली पहुंचना है तो वेस्ट चले जाओ, सीधे पहुंच जाओगे, लेकिन वेस्ट नहीं जाएंगे, हम तो ईस्ट जाएंगे। यहाँ से जाएंगे जापान पानी में तैरेंगे, उसके बाद जापान से फिर पानी में तैरेंगे, उसके बाद फिर अमेरिका पहुंचेंगे, और अमेरिका के बाद फिर तैरेंगे। क्यों क्यों तैरेंगे? क्योंकि वेस्ट नहीं जाना चाहते। बस इतनी मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि हम वेस्ट नहीं जाना चाहते, हम पश्चिम में नहीं जाएंगे, हम केवल पूर्व में जाएंगे। क्यों? कि पूर्व में आ सकते हैं। यही बात यहां बोल रहे हैं, अव्यक्त में आ सकते हैं, इस कारण से जबरदस्ती फालतू की मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इस पर यह श्लोक भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तासक्त चेतसाम, अर्थात जिसका मन या जिनका मन अति सूक्ष्म जीवात्मा पर समाधि निरत है, उनके लिए अधिकतर क्लेशी है। मतलब जो लगातार आत्मा पे ही ध्यान करते रहना चाहते हैं। जिस पे ध्यान करना कठिन क्यों है? क्योंकि आत्मा का कंसेप्शन ही नहीं कर पाते हम लोग। मैं कहूं कृष्ण कौन है तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं, कृष्ण बलराम का ये फोटो है, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन फिर सोचिए, यहां पे भी मन को लगाने में कठिनाई होती है, लेकिन कम से कम विषय तो सामने है। नहीं समझ में आई बात? अरे हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है, तो नाम तो सामने है आपके। प्रसाद में तो खैर दिक्कत नहीं होती मन लगाने में, प्रसाद में तो मन बड़े आसानी से रहता है, प्रसाद तो कोई कठिनाई नहीं, प्रसाद भी भगवान से भिन्न है। तो हर इंद्रिय के विषय के रूप में भगवान प्रस्तुत हैं आपके सामने। क्या ये लाइन समझ में आई? आकाश समझ में आई आपको? क्या बोला मैंने अभी? वेरी नाइस। यानी कि भगवान आपकी हर इंद्रिय के द्वारा गोचर है, अभी दिख रहे हैं आपको। विग्रह के रूप में है, आंख से देखने वाले विषय सोच लीजिए, कथा के रूप में है, कान से सुनने का विषय है, नाक से भगवान को जो अर्पित जो फूल है वह सूंघ सकते। तो विभिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, कोई दूर नहीं है। समझ रहे हैं? अब आत्मा पे ध्यान कीजिए आप लोग। समझ नहीं आगे ध्यान किस पे करेंगे? जैसे ही कहेंगे आत्मा पे ध्यान करोगे तो अपने चेहरा डिजाइन, अपना जो चेहरा डिजाइन है ये याद आएगा। और तो इसका ध्यान करना चाहिए ना, हमारे प्रगति हो जाएगी। इसका ध्यान तो करते ही रहते हैं। समझ में आ रहा ना कठिनाई? यस। यद्यपि पहले वर्ग अर्थात भक्तों को भी भक्ति के अंगों के समाचार मतलब अच्छे संपादन करने के लिए और मुझसे इतर विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करने में क्लेश अनुभव करना होता है, फिर भी वह इस क्लेश का अनुभव मेरे आनंद मूर्ति के प्रति आकर्षण के कारण नहीं करते। मुझे पता हिंदी बहुत मुश्किल हुई, हम इजी हिंदी में बताते हैं। देखिए, भक्ति का जो विभिन्न अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, उनका हम अभ्यास करते हैं। अब आप लोग अभी भी अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं? मन भाग रहा है उधर उधर, फिर कहाँ गीता क्लास में आ गए, फिर उधर उधर, फिर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कभी कभी क्लास में जब विषय वस्तु थोड़ी रोचक होती है तो कठिनाई नहीं लगती। महसूस किया आपने? कुछ अच्छा लग रहा होता है, कुछ जानने चाहते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती, क्लास अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझसे इतर मतलब भगवान से अलग कोई विषय है तो उससे अपने मन को प्रत्याहृत करना, खींचना। जैसे आपने कभी देखा है, कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते टहलाने जाए कभी आप? हमने टहलाया नहीं लेकिन देखा है, कभी पाला नहीं, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता था। लेकिन कुत्ते अगर टहलाने जाएंगे तो कुत्ता हमेशा गंदी वस्तु की तरफ जाता है। आपने देखा है? कहीं स्टूल होगा, कुछ होगा तो वहीं जाएगा, तो उसको जो कुत्ता चलाने वाला है उसको रस्सी से खींचता रहता है। देखा नहीं कभी आपने? देखा है। तो उसी तरह हमारा मन भी एक डॉगी की तरह है जो हमेशा गलत जगह जाता है, तो उसे खींचना पड़ता लगातार ना, वहां मत जाओ, इधर चलो इधर चलो, ऐसे करके ठेलना पड़ता है। तो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को हमें भोगों से हटाकर भगवान में लगाना पड़ता है। कि संघर्ष है या नहीं है? ये है। लेकिन अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अनर्थ निवृत्ति या एक्चुअली शुरुआत से ही कुछ रस भक्ति में हमको अनुभूत होता है। ठीक है, अभी नहीं कह सकते कोई रस नहीं है। कल एक बात हो रही थी कि रस है ही नहीं तो हम भक्ति कैसे करेंगे, गलत है। भक्ति में शुरुआत से ही रस है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के बाद ये रस आपको एकदम अनुभूत होने लगता है। और अभी भी आप देखो, कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है और वो प्रकट अनुभव, प्रकट टेस्ट है,
मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना अमेजिंग वो एक टेस्ट है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो प्रकट है वो। तो कहने का अर्थ है, अच्छा वो प्राप्त कैसे हुआ? जब आप रोज साधना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो व्यक्ति ठीक से जप नहीं करेगा उसको वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा संघर्ष कर रहा है तो कृष्ण थोड़ा कृपा करके आनंद की, सुख की थोड़ी बूंद थोड़ा दे देते हैं जैसे। अच्छा, साथ साथ आप देखो कि भगवत गीता, भागवत के अध्ययन अध्यापन में थोड़ा क्लेश है। क्लेश मतलब थोड़ा परिश्रम होता है, लेकिन भक्तों को उससे सुख मिलता है। तो यह क्लेश फिर क्लेश नहीं लगता। भाई मान लीजिए आपको पकोड़े खाने हैं फॉर एग्जाम्पल, अब पकोड़े बनाने में कितना क्लेश होता है, बेसन लाओ, तेल उबालो, आलू काटो, ये करो, लेकिन क्योंकि खाना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए वह क्लेश क्लेश नहीं लगता। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ आत्मा के साक्षात्कार में क्या सुख है कुछ, हाँ, क्योंकि आत्मा भी लिमिटेड है इसलिए साक्षात्कार में भी सुख जो है वो लिमिटेड होता है, ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान अनलिमिटेड हैं इसलिए साक्षात्कार में उनके अनुभूति में सुख बढ़ता जाता है। जैसे महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग थक गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन फिर भी कीर्तन चला जा रहा है। तो कुछ शारीरिक क्लेश हो सकता है, क्लांतता हो सकती है, लेकिन सुख जो मिल रहा है उस कारण से व्यक्ति उसको उसमें उसमें उसको क्लेश नहीं मानता है। जैसे कोई कहे कि, ऐसे एक उदाहरण दिया जाता है, कहे कि भाई आपको 20 किलो पत्थर उठा करके लेके जाना है, तो कठिनाई होगी कि नहीं आकाश? बहुत। और मैं कहूं 20 किलो सोना लेके जाना है, तब कोई कठिनाई नहीं, अरे वजन तो उतना ही है। समझ में आया? बोले 2-4 किलो और डाल दीजिए प्रभु जी। जैसे हमारे गौरांग प्रभु कहते हैं कि कोई ऐसे आपको थप्पड़ मारेगा तो गुस्सा हो जाएंगे, और कोई कहे सोने की ईंट से मारूंगा तो प्रभु जी 2-4 और मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत पते, तुम और मारिए ऐसे करके। तो भक्ति के में भी कुछ संघर्ष है, परिश्रम है, लेकिन उस परिश्रम का क्या कह सकते हैं उसको, मेहनताना कहते हैं, मेहनताना मुआवजा वो प्राप्त हो जाता है जब भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगता है, सबको अनुभव होगा इस प्रकार, है ना? सुबह आप उठे, बढ़िया से जप हो गया तो लगता है आज दिन तो सफल हो गया, है कि नहीं? यस। ये तो यानी इसी मैं इसलिए यह व्याख्या हो रही है क्योंकि यहाँ पे शब्द है अधिकतर, यानी कि भक्ति करने में भी कुछ है संघर्ष, लेकिन उससे कहीं अधिकतर इसमें है, ये बात। और आगे जाकर के जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब फिर कोई कठिनाई नहीं होती। अभी तो आज मैं स्मरण कर रहा था वृंदावन चंद्र महाराज की बात की, आसक्ति के स्तर पे यह एक व्यसन बन जाता है। व्यसन समझते हैं? ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं सकते, जब करना आप छूट नहीं सकता, भागवत गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना छूट नहीं सकता। एक और उदाहरण दिया जाता है, बड़ा अच्छा उदाहरण है, और ये मैंने महाराज से सुना था और देखा भी, कि छोटे बच्चों को आपको पकड़ पकड़ के खिलाना होता है कि नहीं? अरे बेटा थोड़ा खा लो, तरह कर लो, ऐसे करके। या हम सब लोग भी छोटे बच्चे की तरह, अरे बेटा उठ जाओ, मंगल आरती आ गया, जब कर लो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो टाइम पूछ के आता है, खाना बन गया कि नहीं? समझ में आ रहा है उदाहरण? नहीं आ रहा? छोटे बच्चों को, हम सब लोग छोटे बच्चे रह चुके हैं, अब शायद दोबारा नहीं होना चाहते, तो आपने देखा है कि नहीं देखा है, ऑब्जर्व किया है छोटे बच्चे को खिलाने के लिए कितना परिश्रम होता है, खाता नहीं है वो। ये हमारी स्थिति है अभी, भक्ति नहीं करना चाहते हैं, क्यों ये बोल रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्यों बोल रहे हैं जपा करने के लिए, ऐसा वैसे। लेकिन जब भूख लगना चालू हो जाती है, बड़ा हो जाएगा तो डांट के बोले, या डांट के नहीं, आग्रह करके बोलेगा माता जी आज ये बनाइए, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। तो ऐसे ही जब कथा में रुचि आने लगती, समझ में आने लगता, तो हाँ आज विषय की चर्चा ये होगी, आज ये चर्चा होगी, आज हम ये सुनेंगे भगवत गीता में, इस प्रकार से। समझ रहे? ओके। तो यानी क्लेश बस थोड़ा अनर्थों की वजह से है, बस, उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं है। यह महान क्लेश कैसे उपस्थित हुआ जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है, ये किसके संबंध में क्लेश पूछ रहे हैं? जो लोग आत्मा में आसक्त हैं उनके लिए। क्यों हो उनको क्लेश कह रहे हैं आप? अधिक होगा तो कह रहे हैं मन का अव्यक्त आत्मा पर ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि वह यह शरीर है। समझ में आ गया? हम ये व्याख्या कर रहे थे, देह में रहने वाले जीव बहुत लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि वह शरीर हैं, तो अकस्मात वह इस विचार का अनुशीलन कैसे कर पाएंगे कि वे अणु चैतन्य हैं? मैंने इसको अणु चैतन्य मतलब समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल कण, बहुत माइन्यूट। अब जो कोई कमजोर हो तो वह मान सकता है कि मैं थोड़ा अणु चैतन्य हूं, लेकिन कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। परशुराम प्रभु मानेंगे आप?
क्या 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर है? बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हैं? नहीं मानेंगे, है कि नहीं? मैं भी नहीं मानूंगा। और कभी कभी अब देखिए, जब झगड़ा हो जाता है तो भक्त भी बोल देते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं? तो उनको बोलो, हाँ हम जानते हैं, आप बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हैं। तो और गर्म हो जाएगा है? तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए यह धारणा करना ही बहुत कठिन है। और वस्तुतः भगवान इसकी आज्ञा भी नहीं दे रहे। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोचते बैठे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ना। वो सीधे कह रहे हैं कि आप अपने मन को उनमें लगाइए। मैं ये अभी आने वाला है आगे, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है कठिन क्यों हो रहा है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो इस धारणा को डाइजेस्ट करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम सेवा में लगे हैं। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कभी स्वतंत्र रहते नहीं हैं। हम लोग मूलतः स्वतंत्र हैं, मतलब हमारी जो स्वेच्छा है वह स्वतंत्र है, लेकिन स्वभाव से ही हम लोग आश्रित हैं। या तो माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे। तीसरा कौन है? कोई भी नहीं है। इसीलिए स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करने से हमारा परम कल्याण। तो ये बड़ा आसान है कि नहीं? मैं कहूँ आत्मा पे ध्यान करो, बहुत मुश्किल है। मैं अगर ये बोले, गुरु जी बोले भाई आप कृष्ण के दास हो, कृष्ण के लिए के लिए भोग बनाओ, कृष्ण की सेवा करो, तो भले ही मैं शारीरिक स्तर पे हूं, बाहर रूप से, यानी कि मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कार्य आत्मा के स्तर पे कर रहा हूं। प्लीज इस बात को समझिए। मैं अभी, हम सब लोग मान के चलिए कि इस समय हम लोग शरीर के स्तर पे हैं, भूख लगती खाना खाना पड़ता है, नींद आती सोना पड़ता है, लेकिन हम लोग आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, इन्हीं इंद्रियों से, इसी मन से। ये बातें समझ में आ रही हैं? और ऐसा करते हुए हम मुक्त रहते हैं। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जैसे भी आप अकाउंट्स देख रहे हैं, तो अकाउंट्स आप बाहर की दुनिया में भी देख सकते थे, लेकिन वह अकाउंट देखते हुए आप मुक्त नहीं होते। लेकिन यहाँ क्योंकि मंदिर का अकाउंट देख रहे हैं तो आप मुक्त हैं। प्रभुपाद से कहते हैं सो कॉल्ड मटेरियल वर्क, ये मटेरियल वर्क नहीं है, ये भौतिक कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कार्य है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जितना समझ में आ जाएगा तब तक आपको कोई कार्य बिल्कुल भौतिक नहीं लगेंगे, लेकिन समझ में तब आएगा जब सुनेंगे। नहीं तो जैसे हमारे एक भक्त की सेवा है कि 20वां डिपार्टमेंट लिफाफा भरना, अरे मैं दुनिया छोड़ करके आया लिफाफा भरने के लिए। या हम लोग जैसे मान लीजिए मैं आईआईटी से हूँ, आईआईटी से पास आउट हूँ, अब मैं सोचा अरे मैंने आईआईटी किया घास काटने के लिए, बस। लेकिन आप लिंक सोचिए, लिंक क्या है? ये घास किसके लिए है? गाय के लिए है। गाय किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तब कोई दिक्कत नहीं आती। समझ रहे हैं? आज भी एक भक्त से बात हो रही थी, भक्ति में किसी भी स्थान में, स्पेशली भक्ति में, आप क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों कैसे मालूम चलता है? श्रवण के आधार पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, मैं ये सब बातें क्यों बोली? ये धारणा करना कि मैं आत्मा हूं बहुत कठिन है, लेकिन आत्मा के स्तर पे कार्य करना बहुत आसान है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आत्मा की धारणा करना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए कुछ पकौड़े बनाना ये बिल्कुल कठिन नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में भी आपको पकौड़े लड्डू पेड़े अगर कुकिंग की सेवा मिल गई तो करना है। भगवान के बर्तन मांजने हैं तो मांजने हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो आप कार्य कर रहे हैं वो यहां पर भी कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से। डज इट मेक सेंस कि कितनी आसानी से आप आत्मा के लेवल पे कार्य कर सकते हो? यस। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता की। इस धारणा को तो उन्होंने अब तक पूरी तरह से अस्वीकार किया हुआ था। किस धारणा को? कि वह अणु चैतन्य है। वह तो यही मानते आए हैं कि वह शरीर है। हम लोग कब से मानते आए हैं कि हम लोग ये शरीर है? अनादि काल से। अनादि का मतलब क्या होता है? कोई शुरुआत नहीं है। बाप रे, काफी हैवी संस्कार है, isn't it? Yes. तात्पर्य, अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें समझाना कुछ नहीं है। हाँ, बस पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहने का अर्थ है कि मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। जब भी इस प्रकार से आए पर्युपासते पूर्ण कृष्ण भावनामृत, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कृष्ण सेवा
को छोड़ करके वो और किसी की सेवा नहीं करते। ऐसा कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है कि वह कृष्ण की सेवा को छोड़ करके माया की सेवा करने लग जाए। ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत समझ में आ रहा है। यहां पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। इसकी सबकी व्याख्या मैंने भी कर दी ना, स्वाभाविक क्यों है, क्या करना जो भी। अरे हाँ बोलना, कोई आपको पैसे नहीं मिलेंगे हाँ बोलने के, समझ में आ रहा है ना स्वाभाविक क्यों है। ठीक है। जीव अनादि काल से देहधारी है, क्लियर है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है, ये भी हमने व्याख्या कर ली। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे उस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब जब हम सोचेंगे भगवान ईश्वर, तो हम स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कोई व्यक्ति है। निराकार कैसे ईश्वर हो सकता है? पहली बात तो सोचना चाहिए ईश्वर का अर्थ क्या होता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियामक, और नियामक का मतलब हुआ एक व्यक्ति। तो वो लाइट कैसे हो सकता है? तो क्योंकि ईश्वर का अर्थ जानते नहीं, इसलिए कहते हैं ईश्वर निराकार है। ईश्वर का अर्थ ही हुआ नियामक, समझते हैं? ईश्वर अर्थ ही होता है नियामक, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है। आप संस्कृत डिक्शनरी देख लीजिए, ईश्वर मतलब नियामक, और नियामक मतलब क्या होता है आकाश? कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ? मतलब ही हैज टू बी अ पर्सन। कंट्रोलर मतलब एक व्यक्ति होता है, तो ये निराकार कैसे हो गया? है ना? यस, ठीक है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर की स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि इसका अर्थ क्या है। देखिए मूर्ति पूजा का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी इंसान की मूर्ति बनाते हैं तो क्या वह व्यक्ति उस मूर्ति से अभिन्न है? अभिन्न, भिन्न है। किसी किसी विशेष परिस्थिति में वो भिन्न नहीं भी होते हैं, जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपनी सारी शक्ति को अपने विग्रह में समर्पित करके गए थे। उन्होंने बोला था ये विग्रह मेरे से अभिन्न है। एक तो वो हैं समाधिस्थ, वो तो हैं ही, उसके अलावा भी एक उनका एक विग्रह था। वो जब जा रहे थे तो उनके शिष्य ने बहुत रोए, उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो कैसे रहेंगे? तो कहा ठीक है, मैं अपनी सारी शक्ति को उसमें समाहित कर रहा हूं अपने विग्रह में। हाँ, तो नित्य सिद्ध जो भक्त है उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कहो कि कोई सामान्य व्यक्ति है और उसका विग्रह बना, विग्रह से मेरा मतलब मूर्ति बना, उसकी पूजा कर रहे हैं, तुम उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं है। और हम कैसे जानते हैं? ये शास्त्र के प्रमाण में जानते हैं। भागवत में आता है 8 प्रकार के स्थानों से, 8 प्रकार की वस्तुओं से अगर आप भगवान के विग्रह को बनाते हो तो उसके द्वारा भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। किसी को याद है? लकड़ी, पेंट, मणि, जल, मन, 5 तत्व, ये 5 तत्व। और क्या है? पत्थर 6, और 2 और धातु, यस 7, और एक और है मिट्टी, मनुमय। हाँ, तो मिट्टी हो गया। तो इस प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज को मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए नारद जी ने कहा था, लेकिन वह भी ध्यान देना हो कि जो वो मूर्ति है वह कौन सी कला कहलाती है? शिल्प कला नहीं होती है, एक और होती है कला। शिल्प कला का ही एक स्पेशल अंग होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा शब्द। स्थापति, हाँ स्थापति, स्थापति उनको कहते हैं। तो उनके पास ये पूरे शास्त्रिक मतलब सिस्टम होता है कि भाई भगवान कृष्ण का विग्रह किस तरह का होना चाहिए, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बना लेते। तो इस प्रकार से करके फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान की सेवा इस प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उनको अभी अपनी भौतिक इंद्रियों से सीधे नहीं देख सकते। ठीक, तो ये मूर्ति पूजा नहीं है। कभी कभी लोग मंदिर में हमारे आते हैं, कहते हैं कितना सुंदर मूर्ति है तो उनको मूर्ति ही दिखाई पड़ता है, लेकिन वह साक्षात भगवान है। क्या है चैतन्य चरितामृत का श्लोक? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और भक्तों से कितने सारे उदाहरण हैं कि भक्तों से भगवान ने बात करी है, आदान प्रदान किया। प्रभुपाद जी रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने थे और उनसे रुक्मिणी द्वारकाधीश वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने इतनी मुश्किल से मेरे को ठेल ठेल कर अमेरिका लेके आया है, अब आप कह रहे हो वृंदावन जाऊं, तो वृंदावन क्यों जाऊं?
तो कह रहे आप वृंदावन जाओ, मैं आपको इस रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर से 100 गुना अच्छा मंदिर दूंगा जो हमारा वृंदावन मंदिर का। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति था, वो सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि वह डिवोटी था और बर्तन साफ नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद ने कहा वो भक्त को बर्तन साफ क्यों नहीं कर रहा है ठीक से। प्रभुपाद जी मंदिर पहले ही दिन आए और उन्हें कैसे मालूम चला? कहा भगवान बता रहे हैं कि वो ठीक से नहीं कर रहा। तो हम लोग को लगता है कि भगवान तो वही है, वहां रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम जो कुछ करेंगे कोई देखेंगे नहीं, वो सब देख रहे हैं। हम लोग मूक हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान तो बोलने के लिए बड़े आतुर, जैसे होता है ना छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता बड़े आतुर होते हैं, कभी पहले पापा बोल दे मम्मी बोल दे, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, आ ऊ करता रहता है। तो ये हमारी स्थिति, तो हमें बोलना सीखना होगा। जब भगवान के कृपा होगी तो बात कर पाएंगे भगवान से। एक बहुत सुंदर लीला भी याद है, आप सब लोग जानते हैं, जो कौन से थे वो चोर, कौन से गोपाल थे वो, साक्षी गोपाल। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जो ब्राह्मण साक्षी गोपाल को कहते हैं, यंग जो युवा ब्राह्मण था, कि चलिए चलिए आप हमारी साक्षी दीजिए। तो कहते हैं, वो भगवान बात कर रहे हो तुझसे, कहते हैं अरे मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो भक्त बोलता है अरे जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, तब भगवान फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग बड़े प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। माइक पे बताइए। तो ये समझना चाहिए कि इतने सारे शास्त्र में प्रमाण है कि भगवान का विग्रह साक्षात भगवान से भिन्न है। वही साखी गोपाल लीला में जब अंत में उसको पढ़ेंगे कि राजा दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर रानी को वो विग्रह को देख के इच्छा होता है, इतना सुंदर विग्रह, अगर नाक में अगर छेद होता तो फिर मैं एक मोती देता। तो भगवान रात को आते हैं कि कहते कि माता मेरे जत्न करी करी छेदन, मतलब मेरे माँ बहुत जत्न से मेरे छेद किया है, तुम काला के मेरे को मोती पहना। समझ रहे, एक रानी थी, राजकुमारी थी, जो साक्षी गोपाल को नाक में मणि पहना चाहती थी, लेकिन तो सोचो ऑफ दिस बहुत ठंडा हो गया। तो इस प्रकार से भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। और बहुत सारे उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, अभी तो विषय इतना विस्तार से हो सकता है। मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, सभी की लीलाएं हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। सगुण मतलब भगवान की साक्षात सेवा कर रहे हैं। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही प्रकृति है। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि वह मूर्ति है, लेकिन वह मूर्ति नहीं है। हमारे पार्थ कृष्ण लोग बता रहे थे कि चंडीगढ़ के एक पुजारी हैं, तो उनसे पूछा किसी ने, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, कि प्रभु जी आप कभी तो आरती 20 मिनट में पूरी कर देते हो, कभी 25 मिनट में, कभी आधे घंटे में करते हो, ऐसा क्यों है? तो बोले कभी कभी मुझे अनुभूति होती है कि कौन से विग्रह है वहां पे पार्थ? राधा माधव साक्षात खड़े हैं। आप लोग की भी अनुभूति होगी, मंगल आरती में जाते होंगे तो कभी कभी एकदम भगवान कृपा करते तो लगता है बिल्कुल भगवान वहां पे है। कभी कभी हम लोग स्पेस्ड आउट रहते हैं तो ऐसा रहता है। हाँ, ये भी रहता है। मंगल आरती में जो भक्त अगर बड़े भाव से गा रहे हैं तब भगवान और अच्छे से अपने को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छा अनुभव सब भक्तों को होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये केवल भक्तों की भावना नहीं है, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं डिपेंडिंग की, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि समुद्र नहीं, शालिग्राम शिला महाप्रभु ने शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, और जब वह केवल तुलसी और जल, बस और कोई सेवा नहीं थी, वो उनको अर्पित करते थे, तो उनमें साक्षात उनको कृष्ण का दर्शन होता था। इतना अद्भुत वर्णन वहां पे आया है। शालिग्राम भी दिए थे, गिरिराज भी दिए थे, वहां पे शालिग्राम का वर्णन है, मैं जो स्मरण कर रहा हूँ शालिग्राम से। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। ये उदाहरण किस प्रकार भगवान सेवा स्वीकार करते हैं उसके संबंध में है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है।
ये अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। बहुत सुंदर बात एक सन्यासी महाराज बता रहे थे। साउथ इंडिया के एक ग्रंथ है, उससे कोट करते हुए वो कह रहे थे कि भगवान के अर्चा विग्रह में भगवान के सारे अवतार होते हैं। ये भगवान का कृपा अवतार है, क्योंकि बद्ध जीव भगवान को साक्षात नहीं देख सकते, इस कारण से भगवान इस प्रकार से अर्चा अवतार स्वीकार करते हैं। अर्चा अवतार, इन भौतिक तत्वों में भगवान अवतरित होते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट समझाते हैं, ये आप लोग भागवत में भी सुन पढ़ेंगे 5वें स्कंद में, 5वें अध्याय में, प्रथम स्कंद, कि हरे कृष्ण मंत्र का जब भक्त कीर्तन करते हैं तो भगवान उस कीर्तन को सुनने के लिए अपने विग्रह में उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए इंस्टॉलेशन सेरेमनी आवश्यक नहीं है, हमारे लिए तो हरे कृष्ण मंत्र ही इंस्टॉलेशन सेरेमनी। ये आप चैतन्य चरितामृत में कहीं भी प्रभुपाद तत्पर में लिखते हैं। वो जी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अर्चा विग्रह न्यू फाइट के लिए होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो। तो इसमें एक शब्द लगाना, नहीं सही बोल रहे हैं, इसमें एक शब्द छूट गया, भी। जीव गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा नियोफाइट के लिए भी होती है। भी का मतलब सबके लिए। तो देखिए कहीं कहीं बातों को ठीक से ना समझने के कारण भी गायब कर दिया। माधवेंद्रपुरी कौन से अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी कि वो कौन सा पहला वाला कौन सा होता है, कनिष्ठ अधिकारी? बोलिए माइक पे बताइए। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद कौन से अधिकारी हैं? उत्तम अधिकारी, महाभागवत हैं। और उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए श्रीला क्या गोपाल जी प्रकट हुए, है कि नहीं? तो देखिए बहुत गंभीरता से सुनिए, जो नया डिवोटी है वो भगवान की सेवा कर रहा है, मतलब विग्रह की सेवा कर रहा है। हाँ ऐसे कहना चाहिए, जो नया डिवोटी है वो विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो भगवान की सेवा कर रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसका साक्षात अनुभव है कि कृष्ण है यहाँ पे, ये अंतर है। जैसे अभी हमने सुना था ना, अभी वो बात कर रहे हैं सीधे भगवान से। मान लीजिए मैं तो खाली ये मैंने सुना है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को दिखाई पड़ता था कृष्ण कैसे खा रहे हैं, एकदम मैंने सुना है इस प्रकार से, दिखाई पड़ता था कैसे खा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे भी वो मुझे बता रहे थे हमारे जन निवास प्रभु और पंकज आंगिर प्रभु, जब मैंने सुना डिवोटी से, मैं तो वहां से नहीं ट्रेनिंग लिया हूँ, लेकिन डेटी वर्शिप के लिए जो डेटीज को लोग लेते हैं गौरनिताई को, उनको भी इतने श्रद्धा से वो सेवा करते हैं जैसे प्रतिष्ठित विग्रह हो। और ऐसे यही तो हमने पढ़ा है, किताब में पढ़ा, जब वह पंचतत्व को लेके आने वाले थे तो बहुत तेज बारिश होने लगी, तो जनी निवास प्रभु या पंकज आंग्री प्रभु, दोनों में से कोई एक था, मुझे याद नहीं रहा कौन, उन्हें चैतन्य चरितामृत खोली और बोले कृष्ण, और पढ़ने लगे, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। और कुछ समय के बाद बारिश रुक गई और विग्रह को लेके आ गया। ये तो हमने पूरा पढ़ा कैसे विग्रह आए पंच तत्व के, सुना होगा आपने भी, पढ़ा होगा ये बात। कितना श्रद्धा है देखना होगा। जैसे अभी एक और देखिए, जब मायापुर में बाढ़ आई थी, मैंने सुना भक्तों से, नरसिंह देव की वाला पुस्तक में पढ़े होंगे, तो नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं। आप सोच, अपने आप को वहां रखिए, और पूरा पानी यहां तक भरा हुआ है। पंकजांगी प्रभु सेवा करते थे ना, पंकजांगी प्रभु सेवा कर रहे हैं, और एक मोटा सांप आया। आप सोचिए क्या हालत हो गया, कोबरा सांप, भयानक। और ऑब्वियसली प्रभु जी को डर भी लगा होगा, लेकिन वो गए और वो सांप जो है नरसिंह देव की परिक्रमा करके निकल गया। तो कितने विश्वास के संग भक्त सेवा कर रहे हैं। अभी सुदामा प्रभु, हमारे एक सुदामा है ब्रह्मचारी, उस दिन रात में मंगल कुछ बता रहे थे, पिछले साल की बात रही होगी, कि रात में एकादशी के दिन वो जागरण कर रहे थे, तो देखा 1 बजे जनी निवास प्रभु बाहर आ रहे हैं ऑल्टर से राधा माधव के। तो बोले, प्रभु जी पूछे, प्रभु जी व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो घुमा दी इस बात को, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे करके फिर निकल गए। परम पूज्य जय पताका महाराज के बारे में एग्जाम्पल अभी के डिवोटीज की दे रहा हूँ, बाकी तो पुराने भरे हुए हैं। मैंने सुना महाराज के बारे में कि महाराज राधा माधव के सामने खड़े हुए, फिर चले गए, तो पुजारी ने देखा कि ये कदम का फूल कैसे आ गया। कदम का तो मौसम नहीं है, कदम भी का फूल था ना, कदम का फूल यहाँ पे कैसे आ गया? तो उन्हें कौन आया था यहाँ पे, जनी निवास प्रभु ने पूछा कौन आया था यहाँ पे, तो महाराज जी आए थे थोड़ी देर के लिए। तो फिर महाराज के पास गए, तो फिर
कुछ अंतरंग भक्तों को महाराज ने बताया कि हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं राधा माधव को, हाँ, राधा माधव के चरणों में कदम कपूल अर्पित करूं, तो मन से मैंने अर्पित किया था और प्रकट दिख गया राधा रानी के चरण में। ये सब बातें एकदम दिखी हुई। और अभी की बात है, जगन्नाथ जी का तो बहुत अच्छा था। राजापुर के जगन्नाथ जी हैं, उनकी ड्रेसिंग कर रहे थे जरीनिवास प्रभु, तो कुछ पिन लगी रह गई। तो शायद मैंने सुना कि रात में बलराम जी यार जोर से झापड़ मारा, तो उनके हाथ पूरा चोट लग गई थी। आप तब अरे ये तो बड़े खतरनाक भगवान है, लेकिन एक्चुअली सब प्रेम की लीला है। और पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में तो हम जानते ही हैं, जगन्नाथ जी या धूप धमाधम उनको मारना शुरू किया, थोड़ा सा कमेंट कर दिया था उन्होंने। तो ये सब प्रेम की लीला है। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मात्र एक बस सेवा स्वीकार करने के लिए है और नहीं भगवान नहीं, वो भगवान ही है और उसी प्रकार से सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसको बोला है, बी वेरी केयरफुल, यू आर डीलिंग विद कृष्णा। हमेशा ध्यान रखिए कि आप कृष्ण के संग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति वे नहीं। तो इस प्रकार से भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से ये सेवा करते हैं। ये अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, यही बात हमको बोल रहे थे। और देखिए जब भगवान भी यहाँ पे आते हैं तो असुर लोग तो उन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं और उनको लगता भी ऐसा है कि वो सामान्य व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में आएंगे तब भी व्यक्ति मानेगा, अरे ये तो मूर्ति है। हमारे गुरु महाराज जब बता रहे थे, जब वहां थे न्यू वृंदावन में ब्रह्मचारी के रूप में, तो उनके पिताजी बहुत वहां बहुत दुरूह स्थान था, पहुंचना बहुत कठिन था। तो आए और देखा कि महाराज समय ब्रह्मचारी थे और राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे और कह रहे थे तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम अभी भी गुड्डे गुड़ियों से खेलते हो। समझ रहे, कह रहे थे यार प्लेइंग विद डॉल्स। वो कुछ उत्तर नहीं दिया, उनको समझ नहीं पा रहे थे। एक और उदाहरण आपको दूंगा, बहुत सारे उदाहरण है। एक और माता जी ही ने, उनका नाम है हलादनी शक्ति देवी देवा माता दासी, प्रभुपाद की शिष्या थी। तो गौर निताई और जगन्नाथ जी की सेवा करती थी। तो फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, बहुत साल सेवा किया, क्या तुम बस सेवा कर रही हो, प्रीचिंग करने कब जाओगी। तो फिर उनको जबरदस्ती प्रीचिंग के लिए गए, बहुत पावरफुल प्रीचिंग कर रही थी। तो एक बार ऐसा पुलिस ने पकड़ लिया उनको, मतलब क्यों प्रीचिंग कर रहे हो। तो गौर निताई ने कहा हमको अरेस्ट कर रहे हो तो हम अकेले ने अरेस्ट नहीं होंगे, जिन्होंने आज्ञा दी उनसे उनको भी अरेस्ट करो। किसने आज्ञा दी, गौर निताई ने आज्ञा दी। वो सोचे माता जी भावुक है ना क्या है, लेकिन वो बहुत महान भक्त थी। और जज के सामने गई तो कहते हैं आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हम जाएंगे लेकिन जिन्होंने आज्ञा दी उनको भी लेके जाएंगे। किन्होंने आज्ञा दी, इन्होंने दी, गौर निताई ने। तो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। सन्यासी महाराज वहां पे बोले देखिए ये कहना चाहती है, नहीं कुछ नहीं कहना चाहते, इन्होंने ये आज्ञा दी है। और वाकई भगवान ऐसी आज्ञा देते हैं। और एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्या नाम था उनका, गौर निताई अंबिका कालना वाले, वो तो बहुत ही सुंदर है। गौर निताई के गौरीदास पंडित नाम के महान भक्त हैं, वो श्रीदामा के अवतार हैं। श्रीदामा के अवतार हैं गौर लीला में। तो वह गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें आपसे विरह सहन नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है तो हमारे विग्रह बना देते हैं इधर। तो जब महाप्रभु जाने लगे तो नहीं आप जा नहीं सकते। तो कहते हैं देखो हम लोग उसमें हैं यहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं इनको जाने दो। ऐसे करके फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कौन से गौर नेता है। ऐसे होता ना, ये गौर नेता असली है कि ये गौर नेता असली है, तो समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं एक को आप रख सकते हो। तो फिर विग्रह वहां पे रह गए और गौर नेता चले गए। मैं देख तो दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन इच्छा है हमारे गाइड प्रभु लेके जाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान के विग्रह की महानता, ये स्वयं भगवान ने इसी विश्वास के संग करना चाहिए। जब आप प्रणाम करें अपने हाथों को पूरा फैला करके प्रणाम मंत्र बोलते हुए करें कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका दास हूं। इसीलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक बार और बोलना चाहता हूं, भगवान के मंदिर जाना क्यों महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कभी आप कोई नियम बनाएंगे, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कुछ प्रार्थना करता है, प्रभु जी थोड़ा कुछ, तो वो एक अलग भावना हो जाती। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसीलिए रोज मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के सामने उपस्थित होना चाहिए। भगवान, और एक और बात बोलना चाह रहा था, ये बात बहुत सारी बातें इस पे बोलने के लिए, लेकिन बिल्कुल देंगे मौका। तो जब भगवान हम पर देखते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। किस रूप में, अपने दृष्टिपात के द्वारा हमारे हृदय में उनकी प्रति सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं। और जो उनकी स्माइल है, मुस्कान है, उसके द्वारा उस सेवा को बनाए रखते हैं। तो भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के विग्रह की पूजा, उनको प्रणाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे? विग्रह के आचार्य हम तो। यस। हमारे इस्कॉन में 2 मीटिंग होता है जीबीसी का।
माइक थोड़ा पास बोलिए। हाँ, 2 मीटिंग होता है, एक एनुअल मीटिंग है, मिड टर्म मीटिंग। क्या एनुअल मीटिंग और मिड टर्म मीटिंग, मीटर मीटिंग? मिड टर्म। मिड टर्म, हाँ ठीक। तो जब पिछले लास्ट ईयर तो ये मीटिंग हुआ था, मिड टर्म मीटिंग, वो तिरुपति बालाजी में हुआ था। तो 36 जीबीसी मेंबर जो है तो वहां पे थे। तो जिस दिन मीटिंग एंड हुआ, ओवर हुआ, तो उस दिन सब लोग बालाजी को प्रोटोकॉल में दर्शन करने के लिए सबका व्यवस्था हुआ था। मगर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी वो नहीं जा पाए क्योंकि हैंडीकैप थे। हाँ। तो इसलिए दर्शन नहीं कर पाए। तो सब सारे दर्शन करके आ गए। मगर उसी दिन रात को हेड पुजारी को मतलब तिरुपति बालाजी ने मतलब स्वप्नादेश दिए कि ये मेरे उत्तर ही लेके जाओ क्योंकि मेरे भक्त नहीं आ पाया। यस। तो नेक्स्ट डे राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, अष्ट सखी है, तो उधर वो हेड पुजारी आए थे देने के लिए खुद। तो ये जीबीसी रिकॉर्ड में भी है। और यह तो चलिए महाराज जो शुद्ध भक्त है, राजापुर के जगन्नाथ तो और कृपालु हैं। एक मुसलमान था, वो प्रसाद ले, वो जा रहा था मंदिर के सामने, प्रसाद नहीं लिया उसने। रात में सपने में आया, जोर से झापड़ मारा, कहता तू मेरा प्रसाद नहीं पाएगा, जान से मार दूंगा तेरे को। ऐसे करके जगन्नाथ जी लीला करते हैं। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, ठीक है। तो ये भगवान का कृपा होता है। तो इस प्रकार से हमने सारी ये स्पेशल व्याख्या करी कि भक्त के लिए भगवान बहुत सहज है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं वृंदावन में भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, देखना होता है बस। हर मंदिर में भगवान है, अर्चा विग्रह है, जाइए देखिए, दर्शन करिए, कोई आपत्ति नहीं, ठीक। ईश्वर इसी रूप के स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। ये लाइन तो उदाहरण तो समझ में आ ही गया है कि हर लाल डब्बा चिट्ठी नहीं पहुंचा सकता। एक और उदाहरण गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर देते हैं कि भाई आप समोसे कैसे खाते हो? कागज के दोने पे खाते। अब कहो अच्छा ये भी तो कागज है, तो जो 2000 रुपए का नोट है वह भी कागज है, तो क्या 2000 के नोट पे आप रख के समोसा खाएंगे? इतना महंगा समोसा तो कोई नहीं खाना चाहेगा। क्यों? है तो वही पेपर। देखिए आप सब उसको देखे हुए हैं। जब नोटबंदी हो गई तो वही नोट जिसके लिए आप जान दे देते, लोग जान दे भी देते हैं, उसको ऐसे फेंक दिया कचरे। तो यानी पावर कहां से आ रही है? सरकार की तरफ से आ रही। तो हमारे पास शक्ति नहीं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से विग्रह के द्वारा हमारी सेवा को स्वीकार कर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे भी आप बोलोगे कृष्ण को कर्म समर्पित करो, तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर मंदिर नहीं है तो घर में विग्रह होना चाहिए जिसकी सेवा सब लोग करें, तो फिर कर्म समर्पित होते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपनी अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए मार्ग कठिन है। तो बड़ा स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं इसमें। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। क्यों होना होता है? क्योंकि हमने सुना था आत्मा को हम तर्क से नहीं समझ सकते, केवल श्रुति प्रमाण से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्हें भाषा सीखनी होती है, मतलब संस्कृत वगैरह सीखनी होगी। संस्कृत के अलावा स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी भी बड़ी कठिन है। अभी हमने शब्द यूज किया था अणु चैतन्य। अणु चैतन्य अखबार में तो कभी सुना नहीं होगा। ये भी कठिनाई होती है। व्यष्टित्व, ये क्या होता है इसका अर्थ? इंडिविजुअलिटी तो है, लेकिन कई बार बोलने के बाद समझ में आता है। तो यह सब भी सीखना होता है लोगों को। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। ये तो हमने व्याख्या किया ही था कि इंद्रियों को भोगों से हटा करके इंद्रियों के परे कुछ वस्तु को समझने का प्रयास किया जाना चाहता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक समान व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। यह तो आजकल हम देख रहे हैं कि एक समान व्यक्ति के लिए एक माला का जप भी कठिन होता है कि नहीं? एक भक्त थे जो जप नहीं कर रहे थे कुछ समय, तो मैंने ऐसे कटाक्ष में पूछा, आपको पता है कि हरे कृष्ण मंत्र कैसे शुरू होता है? एच से होता है कि ए से होता है? तो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कहते नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण मंत्र पर टाइप करके भेजा। तो कभी कभी यह भी स्थिति हो जाती है कि एक माला भी नहीं करते हैं लोग। तो ये सब क्या करने वाले? उपनिषद की बातें। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रथ मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान इन क्रियाओं से प्रसन्न होते हैं। इसको आप, मैं समझता हूं 7, 16, 50 इसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं। 6 प्रकार की षडंगा भक्ति के बारे में बताते हैं। हमने इस पर प्रवचन किया था पहले।
दुर्भाग्यवश वो रिकॉर्डिंग सब समाप्त हो गई, फिर से कभी करना होगा। तो उसमें ये आता है, कर्मों को भगवान को समर्पित करना, उनके विग्रह की पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनकी कथा श्रवण करना, और दो और थे जिनको भूल रहा हूं, इनको किए बिना किसी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता या लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जो परमहंसों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से याद कराऊंगा, क्योंकि माया की वजह से मैं दैहिक चेतना से ग्रसित हूं, और माया किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान को जो हम प्रसन्न करते हैं तो भगवान इस माया को उपरत कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है इस संबंध में। सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि वह जब भक्ति में नहीं थे तो वह अखबार बेचने का काम करते थे। क्या कहते हैं उसको? पेपर बॉय बोलते हैं, पेपर बॉय, हाँ पेपर बॉय। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ पे वह पेपर देने के लिए गए और उसके यहाँ एक भयानक कुत्ता था। राधे श्याम प्रभु उस उदाहरण को बता रहे थे, और वो भयानक कुत्ता उन पे झपटा। तो जैसे ही उन पे झपटा, उसे लड़ने की शक्ति उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने मालिक को पुकारा और मालिक ने एक सीटी बजाई पी करके, तुरंत कुत्ता पीछे चला गया। समझ में आ गया उदाहरण? तो ये माया इतनी प्रबल है कि हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो केवल भगवान को पुकार रहे हैं। कैसे पुकारते हैं भगवान को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुकार है कृष्ण की। और ऐसा कोई व्यक्ति जो नाम उच्चारण करता है, भगवान क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। इस प्रकार से फिर माया उपरत हो जाती है। उपरत का मतलब समझ में आ रहा है? उपशमित हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप पहुंच ही जाओ। जैसे वही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप दिल्ली जाने के लिए ईस्ट घूम जाएं यहाँ से, तो जरूरी नहीं है कि अब तैर वैर के पहुंचेंगे जापान, और जापान से फिर तैर के पहुंचेंगे अमेरिका, फिर अमेरिका में फिर आगे पहुंचेंगे तैर के और यहाँ पहुंच ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन भक्ति का पथ एकदम पक्का है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में आता है। श्रेयम स्थितिम भक्ति विदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। जो आपकी भक्ति के पथ को छोड़ देता है। कैसा पथ है? जो एक कह सकते श्रेय स्थितिम भक्ति, स्थिति मतलब उदाहरण दिया जाता है, चक्रवर्ती बात कहते हैं, जैसे मधु की नदी बह रही हो, मीठे मधु की मधु तो मीठा ही होता है, मधु की नदी बह रही हो, उस ऐसे पथ को छोड़ देता है। श्रेय स्थिति भक्ति उदस्यते विभो, हे विभो, हे भगवान, और केवल बोध लब्ध, यही निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए ज्ञान मार्ग का आश्रय लेता है। तो उसे क्या मिलता है? तो कहते हैं तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। जैसे आप देख सकते हो भूसे का हमारा गोडाउन भरा हुआ है। अब आप लोगों को रोटी चाहिए, कल सुबह चाहिए ना साहिल? हम कहें भाई इस भूसे को कूट लो और उसके बाद आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। सचिन, कैसा आइडिया है? बिल्कुल खराब है। तो भूसे को कूटने से क्या प्राप्त होगा? रिफाइंड भूसा। अरे अद्भुत घटना हुई, मुझे इस श्लोक पे बोलने जा रहा था भरतपुर में, तो रास्ते में वाकई देखा एक भूसे का ट्रैक्टर पूरा गिरा हुआ था। मैंने कहा भगवान ने बड़ी प्रेरणा दी है। एकदम एकदम दिख रहा था खूब, बहुत बड़ा भूसे का गोडाउन है, बहुत बड़ा भूसा पड़ा है। उसे खूब कूटा तो क्या प्राप्त हुआ? रिफाइंड भूसा। और हो सकता थोड़ा बहुत चावल होता तो वह भी पिस गया। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके इस प्रकार के निर्विशेष ब्रह्म की अनुसंधान करता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता है? केवल क्लेश। हाथों में दर्द होगा, फोड़े होंगे, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। ये बात बोली जा रही। ठीक है। इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी भागवत का उदाहरण दे रहे। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है, पहली बात, और दूसरा बहुत कष्ट होता है। उदाहरण आप समझ गए ना, अमेरिका वाला? यस।
जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, मतलब ब्रह्म में मिल जाना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसका अर्थ समझ में रहे हैं? हम लोग शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय हैं, लेकिन हमारा आनंद तभी प्रकट होता है जब हम भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? अगर भक्ति नहीं है तो आत्मा केवल दुखों की निवृत्ति का अनुभव कर सकती है। देयर इज नो मिजरी ब्रह्म अनुभूति में। ये जो तीन ताप है, ये नहीं है, लेकिन भगवान का जो प्रेम का रस है, प्रेम का अनुभव, वह नहीं कर पाती, तो इसलिए आनंद प्राप्त नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? ठीक। इसको और थोड़ा मूलतः समझिए। इस जगत में हमें रस केवल सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है। रस का मतलब ही है कि जब हम कोई सेवा करते हैं तो जो उससे सुख मिलता है उसको रस कहते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं ना कि व्यक्ति परिवार करता है, पत्नी बच्चों का मतलब रखता है। क्यों करता है? क्योंकि उनकी सेवा करने से उसे कुछ अच्छा मिल लगता है, लेकिन वह अच्छापन कुछ समय के बाद खट्टा हो जाता है। होता है कि नहीं? सभी जगह, किसी भी भौतिक संबंध को आप देख लीजिए। हाँ, एक अलग देखेंगे, जब भक्तों से संबंध होता है या भगवान से संबंध होता है तो समय के संग वह संबंध और अच्छा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करना चाहता है लेकिन भक्ति की उपेक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को केवल क्लेश मिलता है। लेकिन एक ऐसा ज्ञानी है जो ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है लेकिन कदाचित उसे भक्तों का संग प्राप्त हो गया, तो फिर वह भक्ति में आ जाता है। एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी, और एग्जाम्पल चार कुमार। यस, ठीक। बलदेव विद्याभूषण जी, हाँ सुना है मैंने, लेकिन ठीक है। इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। ये लाइन समझ में आई? क्योंकि इतने समय से अब उसने यही अभ्यास किया हुआ है कि निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, तो अब वो जब भक्ति में आता है तब भी उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल होता है कि परम सत्य एक व्यक्ति है। ये सत्य है। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि इस्कॉन के एक डिवोटी हैं, 15-16 साल तक 16 माला जप करने के बाद भी, क्योंकि पहले वह मायावाद का सुन चुके हैं जम करके, तो इसलिए उनको लगता है कि कैसे हो सकता है कि परम सत्य भगवान है, एक व्यक्ति है। तो वो एक बीज पड़ा रहता है। इसीलिए बहुत सतर्क होकर हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इधर उधर कोई ग्रंथ लिया और उस ग्रंथ में कहीं मायावाद का मिश्रण हुआ तो बहुत डेंजरस। स्पेशली मैंने देखा थोड़ा सा, जो रामायण छप के आती है गीता प्रेस की, मेरे संस्कृत वाली, उसमें भगवान श्री राम को बीच बीच में टिप्पणी मार देंगे, ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, एकदम खराब लगता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि केवल एक जगह टिप्पणी कर रहे हैं, भले टिप्पणी एक जगह है लेकिन चेतना सब जगह है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से केवल एक ही जगह कहें कि वो ब्रह्म श्री राम के रूप में आया है, लेकिन इसी चेतना से पूरा अनुवाद हो रहा है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सतर्क होकर के प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, और जब थोड़ा अब अकम्प्लिश्ड हो जाए तो पूर्ववर्ती आचार्यों के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे इधर उधर करने से बहुत डेंजरस। वी डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग। पता नहीं क्या बोले भगवान, उसके बाद आगे सुन नहीं पा रहा हूं मैं। सब कुछ निर्विशेष ब्रह्म। गीता प्रेस वाले भगवान को मान सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भगवान को नहीं मानते। वो किसी को भी छापते हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते कि इसको छापेंगे उसको नहीं छापेंगे, वो किसी को भी छाप देते हैं। ये दिक्कत है। आप कभी कोई अच्छा, दूसरा बात, उतनी सारी गीता वो सब छापे हैं, कितने कृष्ण भक्त कितने लोग बने? जितना क्लियरली श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ के भगवान का भक्त बना है। अब मैं ये कहना भी नहीं चाहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, और ऐसा लग रहा है कि मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। उनके जो फाउंडर थे वो प्योर डिवोटी थे और प्रभुपाद जी के भक्त, मतलब मित्र भी थे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे ग्रंथ उनके गड़बड़ है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें मायावाद का मिलावट है।
नहीं आओ, ये हमने ऐसा आपके करेक्शन के लिए बोल दिया, बाकी आप बेहतर है, सबसे अच्छा है प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए। आप देखिए प्रभुपाद जी की टीका में हमेशा पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका है कि नहीं, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अपने मन से कुछ जोड़ नहीं रहे ना प्रभुपाद जी, तो एकदम आपके सामने है कि बिल्कुल स्पष्ट चल रहा है, पूर्ववर्ती आचार्यों को लेकर चल रहा है। वहां पे जो कोई ग्रंथ लिख रहा है, हमें कौन सा पता कौन से आचार्य को लेकर लिख रहा है? हमें तो कुछ पता नहीं है। परंपरा में ज्ञान अगर नहीं दे रहा है तो गड़बड़ करेगा ही। कल बात आई थी ना कि आत्मा के अंदर परमात्मा है कि नहीं, तो मैंने क्या उत्तर दिया था? कोई उत्तर नहीं दिया था, मुझे पता नहीं है। समझ रहे हैं? मीमांसा उस चीज की नहीं करनी चाहिए जो को नहीं पता है। तो इसलिए बेहतर है कि परंपरा में ज्ञान को स्वीकार करें। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? अभ्यास के समय तो कठिनाई है ही, बाद में भगवान के बारे में बताएंगे तो भी बहुत कठिनाई हो जाएगी। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मस्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब ये जो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करने का प्रयास कर रहा है, ये उसको सुख नहीं दे पाएगा, भगवान की भक्ति ही सुख दे सकती है, क्योंकि वह मूलतः स्वरूपतः कृष्ण का सेवक है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। पूरी तरह व्यस्त मतलब मन वचन कर्म। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। भक्ति की उपेक्षा मतलब भक्ति छोड़ देता है, तो भगवान के शरण नहीं लेता है, तो वह प्रायः नास्तिक हो जाता है। क्या श्लोक है? यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि देवतम समत्वेन व विक्षेप। श्लोक थोड़ा ठीक से याद नहीं आ रहा है। सपाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवान नारायण को अन्य देवताओं के समान मानता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाषंडी है, नास्तिक है। ये शास्त्र का वचन है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, ये लेकिन ये अभी और क्लियर नहीं हुआ। जो लोग ब्रह्म के प्रति आसक्त होते हैं, उनके संग एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि वह ये सोचने लग जाए कि जितने भी स्वरूप दिख रहे हैं, राम कृष्ण देवता इत्यादि, वह सब ब्रह्म से आए हैं और वो सब बराबर है। तब वह व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं नास्तिक होने का संकट रहता है। समझ में आए? और ऐसा बहुत होते हुए देखेंगे आप प्रचार करते समय। हम तो सबको बराबर मानते हैं। अरे भाई, फिर भी कोई एक व्यक्ति तो होगा ना सुप्रीम। हम सबको बराबर मानते हैं। तो बराबर का मतलब क्या है? वह निर्विशेष ब्रह्म को हाईएस्ट मानते हैं, सोचते हैं ब्रह्म से शिव जी निकल के आए, ब्रह्म से कृष्ण निकल के आए, ब्रह्म से विष्णु निकल के आए, सभी के प्रति अपराध करते हैं। ये मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, वाकई ऐसे लोगों से मिला हूं। ठीक है ना, ऐसे लोग रहते हैं। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस योग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है, तो भगवान उपदेश नहीं दे रहे तो हमें करना ही नहीं है। और इस संबंध में अगर, अच्छा चलिए ये तो हो गया, तो इसमें क्लेश क्यों होता है आप समझ गए, और हमको ये भी समझ में आ गया कि इसका पाठ अनुसरण नहीं करना है। कल हम चर्चा करेंगे कि जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनको क्या सुविधा प्राप्त होती है, कितनी आसानी से भगवान के द्वारा उनका उद्धार हो जाता है। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।